अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ़ बाइक स्पेसिफ़िक पार्ट्स की जो टूरिंग के दौरान आप लोग लेके जाते हैं, और उनके जो पार्ट्स के हवाले से हम वीडियोस बना रहे थे। 70 और 100 के हवाले से हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज हम दोबारा आए हैं लाला अज़मत के पास 1 to 5 के हवाले से गुफ्तगू करने। और आज हम डिस्कस करेंगे कि 1 to 5 में क्या क्या फ़ॉल्ट्स और इश्यूज़ आते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है दौरान टूरिंग, और जो पार्ट्स हमें चाहिए उसके हवाले से लाला अज़मत हमें गाइड करेंगे। जी लाला अज़मत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स के नाम बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट्स हैं जो कि हमें सफ़र के दौरान टूरिंग में ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे अहम चीज़ है 317 नंबर ट्यूब, 318 नंबर ट्यूब। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम आ जाएंगे कोयल कड़े पे। कोयल कड़े के बाद है प्लग की कोयल, प्लग की कोयल के बाद है मैग्नेट के छल्ले, मैग्नेट के छल्ले के बाद है इसकी सील्स। ये मैग्नेट की सील है इसके साथ। इसके अलावा गियर की सील हो गई, गियर की सील के अलावा जो है ना आप इसकी किक की सील, किक की सील के अलावा आप इसकी चैन करारी की सील, ये 4 सीलें हो गई। अच्छा, आगे आप आ जाएंगे इसके अलावा इसके ड्रम रबड़े 1 to 5 की। इसके अलावा ये 1 to 5 के लिए एक क्लच की तार, ये 1 to 5 के लिए रेयर ब्रेक शू, ये 1 to 5 के लिए फ्रंट ब्रेक शू, ये 1 to 5 का CDA यूनिट। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अक्सर रास्ते में ज़रूरत पड़ती है। एक और अहम चीज़ इधर पड़ी हुई है, ये जो है ना इसका चेन लॉक है। इसके अलावा ये इसका प्लग है, ये इसके हेडलाइट का बल्ब है। अब मैंने ये चीज़ों के नाम आपको बता दिए हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों के नाम के अलावा इनका थोड़ा सा तारुफ में डिटेल में करा दूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम ट्यूब पे आ जाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि 317 नंबर की ट्यूब जो है वो 1 to 5 में पिछले टायर में डलती है। ठीक है, ये साथ रखनी है। ये जो 318 नंबर की ट्यूब है इसको आपने फ्रंट के लिए अपने साथ रखना है, यानी कि 2 पहियों के लिए दोनों अलग साइज़ की ट्यूब इस्तेमाल होती है 1 to 5 में। इसके अलावा ये क्लच की वायर है, अक्सर रास्तों में टूटती है, ये वायर रखनी है। केबल रख लें तो और अच्छी बात है, लेकिन केबल अगर आप नहीं कैरी कर सकते तो आप कम से कम जो है ना ये उसकी क्लच की तार ज़रूर रखें। इसके साथ ये इसकी गोली होती है, ये भी साथ ज़रूर रखें। अक्सर टूट जाती है तो ये गोली का फिर मसला बनता है। ड्रम की रबड़ें अक्सर औकात पहाड़ी इलाके में थोड़े सफ़र करने के बाद ख़राब होती हैं 1 to 5 की, तो ये 1 to 5 आप जो है ना इसको साथ ले जाएं ड्रम रबड़ों को, और कोशिश करें कि इन अच्छी कंपनियों की ले जाएं। तो मैं किसी कंपनी का नाम तो स्पेसिफिक नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी और हल्की और चाइना की और लोकल बनी सब कंपनियों की ये सामान दस्तियाब होते हैं। इसके अलावा 1 to 5 की जो प्लग कोयल है ये अक्सर ख़राब होती है, ये आप सफ़र में ज़रूर अपने साथ रखें। अच्छा, ये इसके जो है ना मैग्नेट के छले हैं, मैग्नेट के छले बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, ये एक सेट अपने साथ रखें, इतने कोई महंगे आइटम नहीं है। ये 1 to 5 का कोयल कड़ा है, ये अपने साथ रखें। इसके अलावा एक मैं तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो मैं हर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये 12 वोल्ट का आपने एक CDA यूनिट अपने साथ 1 to 5 के लिए रखना है। इसका जो 1 to 5 का जो CDA यूनिट होता है और ये जो 12 वोल्ट का CDA यूनिट है, इसकी और उसकी ग्रिपें बिल्कुल एक जैसी सेम होती है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये डबल ग्रिप का बड़ा यूनिट है, ये आपने अपने साथ रखना है कि अगर आपका कोयल कड़ा ख़राब हो गया है तो इस पे आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बैटरी पावरफुल होनी चाहिए, यानी कि सही हालत में होनी चाहिए ना। अगर बफर्ज महाल आपकी कोयल कड़े में फॉल्ट नहीं पड़ा तो फिर आपको CDI की ज़रूरत है, तो ये फिर सादा CDI यूनिट जो साथ लगा होता है ये भी है। तो आप मैजिक भी अपने साथ रखें, किसी भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था कोई मुख्तसर सा तारुफ इन चीज़ों के बारे में। भाई का अगर कोई सवाल है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। लाला, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी हम पहाड़ी सफ़र पे या पूरे पाकिस्तान में अब कहीं पे भी जाएं तो 70 से लेके जो 1 to 5 तक के यूनिट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो बड़े वाफर मकदार में रोडों पे चल रहे होते हैं और उनके मैकेनिक और पार्ट्स तकरीबन हर जगह पे 19-20 के साथ मिल ही रहे होते हैं। तो साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने पार्ट्स या हमने चीज़ें बताई हैं कोशिश करें कि ये साथ रखें, क्योंकि अपने पास जब चीज़ होती है तो 100 मामलात में आपको आसानी हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर आप इसमें से कुछ पार्ट्स नहीं रख सकते या आप कभी कभी टूरिंग पे जाते हैं और आपको लगता है कि ये एक वन टाइम एक्सपेंस हो जाना है जो कि आपके बजट पे भारी पड़ सकता है,
तो 1 to 5 तक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर कुछ सामान आप कम भी लेके जाते हैं तो आपको ज़्यादा इश्यूज शायद ना आए, क्योंकि ये एक आम बाइक्स हैं जो कि हर जगह पे अवेलेबल हैं। इनके पार्ट्स भी अच्छे या बुरे कुछ ना कुछ अवेलेबल। जो अगली सीरीज़ हम बनाएंगे 150 YBR या सुजुकी के हवाले से, उनके हवाले से मेरे ख्याल से कि आपको अपने पार्ट्स लाजमी साथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो पार्ट्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, और अवेलेबल हों तो उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती जिसको यूज़ किया जा सके। तो इस हवाले से मैं लाला अजमत से भी राय लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। 70, 100, 1 to 5 ये रेगुलर चलने वाले बाइक्स हैं। इनका पार्ट्स कहीं ना कहीं से आपको दस्तयाब हो जाता है। हमारा मेन मकसद ये है कि क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप जब सफ़र कर रहे होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान में कोई 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का फासला होता है। तो उस फासले में चूँकि आबादी नहीं होती, तो किसी गैर आबाद जगह पे आप रुके हैं तो आप कम से कम इन पार्ट्स के ज़रिए मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और गुजारिश करूँगा कि ये हमने 1 to 5 के लिए जो सीरीज़ तैयार की है, ये जो 1 to 5 के पार्ट्स हमने आपको चेक कराए, ये 1 to 5 होंडा में और 1 to 5 चाइना में ये सेम पार्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 होंडा में कोई और पार्ट लग रहा है और 1 to 5 जो चाइना है उसमें और लग रहा है। ये सेम पार्ट्स इनके होते हैं ना, इनमें कोई फ़र्क नहीं है 1 to 5 में ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं तो अगली वीडियो में हमारी इंशाल्लाह ज़रूर जल्द अच्छे माहौल में मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।